जैसे कि अपने लास्ट दुबई सफारी सीरीज में मैंने कहा था कि नेक्स्ट विल बी द रशिया सीरीज। तो लीजिए, आ गए अब हम अपने रशियन सीरीज की शुरुआत के लिए। Also, I will just switch against this temporary one. तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल Which gives माय Wales ट्रैवल टेल्स। ये सीरीज रशिया के नॉर्थ से शुरू होकर साउथ होकर ईस्टर्न पाथ तक कवर करेगी, यानी मोस्ट ऑफ रशियाज यूरोपियन एज वेल एज एशियन पार्ट। बट ये जर्नी सिर्फ यहीं नहीं रुकेगी। मैं रशिया से आगे जाऊंगा कजाकिस्तान, और फिर कजाकिस्तान के अस्ताना और अलमाटी होते हुए आगे जाऊंगा उज़्बेकिस्तान, और फिर उज़्बेकिस्तान में 5 डेज में करीब करीब पूरा उज़्बेकिस्तान का एक चक्कर लगाऊंगा, जिसमें मैं जाऊंगा ताशकंद से होते हुए खीवा, बुखारा और फिर समरकंद। आज मैं सफ़र की शुरुआत करूंगा दुबई से, रशिया के कैपिटल मॉस्को के लिए। जी हाँ, एज आई एम ए रेसिडेंट ऑफ यूएई, मेरी जर्नी दुबई से स्टार्ट होगी। बट आई बिलीव इट मस्ट बी सेम एज ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया या एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मेरी ये सफ़र एक मेमोरेबल जर्नी होने वाली है और एक लैंडमार्क या माइलस्टोन होने वाली है मेरे ट्रैवलिंग सीरीज एंड ट्रैवल लाइफ के लिए। और वो कैसे, मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे किसी भी ट्रैवल के बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं: वीज़ा, टिकट्स, इंश्योरेंस, लोकल करेंसी और लोकल सिम कार्ड। तो शुरू करते हैं वीज़ा से। हाउ आई गॉट माई वीज़ा फ्रॉम दुबई। मैंने वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया था जबील स्टार ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी से, जो एक लोकल ट्रैवल कंपनी है, विच कॉस्ट मी अराउंड 499 AED, जो कि अराउंड 10,000 इंडियन रुपीज़ है। एंड आई कैन रिकमेंड दिस कंपनी। सो कोई भी अगर दुबई से ट्रैवल कर रहा हो, दे कैन बुक देयर वीज़ाज यूजिंग दिस कंपनी, क्योंकि मैंने इनसे इससे पहले भी चाइना का वीज़ा, दुबई के लोकल वीज़ा फॉर माई पेरेंट्स एंड अगेन दिस रशिया वीज़ा बिना किसी प्रॉब्लम के बनवाया है। वीज़ा चार्जेस कैन डिफर फ्रॉम country to country, so you have to check in your local country what they charge for the Russian visa. Next is the airlines. I booked with Pobeda. ये एक सब्सिडरी कंपनी है एरोफ्लोट रशिया की, एंड इट इज़ अ बजट एयरलाइन, बट आई कैन हाईली रिकमेंड दिस कंपनी बिकॉज मेरी एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छी रही है। पोबेडा एयरलाइंस टिकट कॉस्ट मी अराउंड 9,200 रूबल्स, जो कि इंडियन रुपीज़ में भी 9,200 अप्रॉक्सीमेटली होगी। मैंने चेक इन बैगेज बुक किया था 20 kg एंड अ प्री असाइंड सीट 1A, सो टोटल कॉस्ट वाज लाइक दिस 9,200 रूबल्स। मैंने इंश्योरेंस भी पोबेडा एयरलाइंस से बुक किया था, जो कि मेरा 23 डेज ऑफ टोटल स्टे के लिए था, विच कॉस्ट मी अराउंड 690 रूबल्स। ये है मेरा इंश्योरेंस कॉपी फ्रॉम पोबेडा एयरलाइंस। यहाँ आप देख सकते हैं डे ऑफ इंश्योरेंस ऑफ 23 डेज। नेक्स्ट विल बी द मनी पार्ट, लोकल करेंसी ऑफ रशिया विच इज रूबल्स। आई एक्सचेंज UAE dirhams to rubles as I got the best price in UAE, which is around 20 rubles per 1 AED। बाकी ट्रैवल के दौरान मैं ATM से विड्रॉ किया था ज़रूरत के मुताबिक करेंसी। एमिरेट्स के मरहबा लाउंज में एक छोटे से प्री फ्लाइट मील के बाद बोर्डिंग कार्ड से लेस होकर मैं चला अपने फ्लाइट की ओर, कुछ फ्रूट्स के साथ फॉर द इन फ्लाइट मंचिंग। फिर फ्लाइट में अपने सीट 1A पे सवार होकर ईरान के बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से होते हुए जाने लगा, और तभी पायलट ने अनाउंस किया, वी आर फ्लाइंग ओवर कैस्पियन सी। एंड दो मुझे नीचे दिखा कुछ भी नहीं, बट फीलिंग बड़ी अच्छी आई, और इस तरह मैं बढ़ने लगा रशिया की ओर। फिर एक हल्की सी झपकी और 5.5 घंटे के फ्लाइंग आवर्स के बाद रशिया ने मुझे कुछ इस तरह स्वागत किया, स्नो फ्लरीज के साथ। माय फर्स्ट स्नो फ्लरीज, वाओ। एंड इससे समझ आ गया कि
ये ट्रिप और सफ़र अमेजिंग होने वाली है। वनुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग के बाद इमिग्रेशन वाज एज स्मूथ एज इट कैन बी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिल्कुल मक्खन। फिर अराइवल पे आते ही पहला काम था लोकल सिम कार्ड लेना, which I took from the first available SIM card selling counter in arrival. ये बी लाइन का सिम कार्ड था which was valid for roaming all over Russia and valid for 30 days. अब जब मेरा स्टे ही 23 days का था and price and internet package was sufficient for me as mostly मुझे हॉस्टल या होटल का वाईफाई ही यूज़ करना था, so the SIM card cost me 600 rubles with 15 GB 4G data. Next था अब होटल कैसे पहुंचूं? It was already late evening and शहर अब भी दूर था. So as planned earlier, I took Aero Express from airport to the metro station, जो पूरे शहर के मेट्रो को कनेक्ट करता है. एक बार मेट्रो लेन में पहुंच जाऊं तो मैं शहर में कहीं भी जा सकता था. तो मैंने एरो एक्सप्रेस ली फ्रॉम निकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू माय फर्स्ट मेट्रो स्टेशन, दैट इज कीव्स्काया. From Kyievskaya, I took the metro to Smolenskaya, which was the station near my hotel, that is Landmark City. एक uneventful ride and change of train to metro from Kyievskaya to Smolenskaya. And coming out of those huge palace or rather castle-like metro stations, I put my first step in the soil of Russia और पहुंच गया 15th century की पुरानी Arbat Street पे. Arbat Street is still famous today for the most prestigious living area in Moscow, जहां 18th century में बड़े बड़े आर्टिस्ट, पोएट और पढ़े लिखे लोग रहते थे. और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है रेड स्क्वायर एंड सेंट बैसिल्स कैथेड्रल और द मोस्ट फेमस गम डिपार्टमेंट स्टोर. और ये था इंफॉर्मेशन का ओवरडोज वाला व्लॉग. फ्रॉम नेक्स्ट व्लॉग वी विल हैव द फन पार्ट, द ट्रैवलिंग पार्ट. और इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये ट्रिप मेरे और मेरे जैसे दूसरे ट्रैवलिंग एंथुसियास्ट के लिए इतना खास, इतना मेमोरेबल क्यों है. शायद सब इस ब्लॉग को अपना वक्त ना दे, बट जो दोस्त रशिया ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं या रशिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, उन्हें मैं उम्मीद करता हूँ ये डिटेल रिव्यू एंड इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगा. और अगर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. और हमेशा की तरह मेरे और चैनल के सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप चैनल से जुड़े रहें और आगे आने वाले एक्साइटिंग रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना के व्लॉग्स अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक हो या एक लाइन अप्रिशिएशन का लिखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर यूज़ करें. मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा. सो टिल नेक्स्ट, दस्विदानिया.